जवाहर नवोदय विद्यालय पावटा 23 अगस्त की रात कक्षा 10वीं के छात्र सचिन कुलदीप अपने ही क्लासरूम में पंखे से लटका मिला, जिससे उसकी मौत हो गई थी। विद्यालय प्रशासन मौत का कारण जहां आत्महत्या बता रहा है, वहीं परिजनों द्वारा विद्यालय शिक्षकों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया था। एडिशनल एसपी कोटपुतली विद्या प्रकाश एवं पावटा उपखंड अधिकारी बजरंग स्वामी की उपस्थिति में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मृतक के परिजनों, जनप्रतिनिधियों, महिलाओं व भीम आर्मी सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा 50 घंटों से प्रागपुरा थाना परिसर में चल रहा धरना परिजनों व प्रशासन के बीच लिखित सहमति के बाद समाप्त कर दिया गया है। मैंने अपना धर्म निभाते हुए पिछले 48 घंटे से मैं जनता के बीच में हूँ, परिवार के बीच में। जो मुद्दे थे, जो बातचीत की, जिस अवस्था में फंदे से लटके हुए भाई सचिन मिले हैं, उसमें कई प्रकार का संदेह परिजनों का और कई प्रकार का संदेह विद्यालय के जो छात्र हैं या जो भी प्रशासन है, इस प्रकार की बात होगी और उसी को लेकर के धरना यहाँ पर प्रारंभ हुआ। अब जो स्थिति उसमें बनी है, FIR उसमें दर्ज हो चुकी है। जो भी परिजनों की मांग थी, परिजनों की मांग की एक मांग ये थी कि भाई सचिन कुलदीप को न्याय मिले। उसके लिए अविलंब उस घटना का अनुसंधान करके PMR करके FSL भेज करके जल्द से जल्द उस घटना के बारे में पूरा जो निस्तारण उसका हो सकता है जांच के साथ में, वो प्रशासन ने जल्दी से जल्दी करने का आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम फास्ट ट्रैक करके इस मुद्दे पर जो भी हमारा अनुसंधान हो सकता है, सही अनुसंधान जो हो सकता है, जिसमें परिवार को न्याय मिले, और एक ऐसा अनुसंधान जिसमें परिवार की भावनाओं को और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैक्ट्स पर जाकर के जो निर्णय हो सके वो प्रशासन करेगा। दूसरा जो परिजनों की मांग थी कि भाई उनके एक परिजन को नौकरी देने की, तो उसमें जो नवोदय विद्यालय प्रशासन का जो भी एक फॉर्मेट पुराने समय से तय है, उन्होंने उसमें एक आउटसोर्सिंग से एक व्यक्ति को, एक परिजन को उसमें संविदा पर रखने का प्रस्ताव उनको दिया है, जिसको परिजनों ने माना है और वो किसी भी विद्यालय में नवोदय के में जो आसपास में स्थित है उसमें रह सकते हैं। दूसरा जो एक प्रतिकर की राशि होती है 8-8 लाख की, वो सरकार की तरफ से मिलेगी। 1 लाख रुपए की राशि जो नवोदय विद्यालय के जो इनके प्रशासनिक रूप से जो उन्होंने तय करी है वो अविलंब मिल जाएगी। 20 लाख रुपए का प्रस्ताव राज्य सरकार को कलेक्टर के माध्यम से यहाँ से जाएगा, जिसमें राज्य सरकार को तय करना है कि वो राशि उनको देनी है, लेकिन ये प्रस्ताव बना करके परिजनों के बीच में सहमति बनी है। दूसरा मेडिकल बोर्ड से जो पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें होंगी। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी प्रकार के मुद्दे पर जब जनता अपनी बात रखती है, जब लोग अपने बात रखते हैं, तो परिजन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। अगर परिजन किसी घटना के विषय में और अपने व्यक्ति जिन्होंने, क्योंकि सबसे बड़ा दुख उनका दुख है, हम सब लोग जो आकर के बैठे, आप हो या मैं हूँ, सब लोग उनके साथ खड़े हैं और परिजनों ने इस पर सहमति जताई है, जिसकी सहमति में सभी की सहमति है। ये जरूर है कि ये बातचीत पहले भी शुरू हो सकती थी, ये बातचीत पहले भी निस्तारण इस मामले में जो आज अभी तय हुआ वो कल भी हो सकता था, परसों भी हो सकता था। शायद उसमें प्रशासनिक रूप से और दोनों तरफ से जिस प्रकार का थोड़ा सा समय लगा, उसमें मुझे लगता है कि प्रशासन को आगे इस प्रकार के कोई मामले मैं चाहता हूँ नहीं हो, लेकिन अगर कोई इस प्रकार की घटनाएं अगर होती हैं तो उसमें प्रशासनिक रूप से जल्द अगर कोई बात हो, बातचीत प्रारंभ की जाए जिससे कि परिजन को न्याय मिल सके। आज 50 घंटे से ज़्यादा हो गए, 50-60 घंटे ज़्यादा हो गए और अभी पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद में दाह संस्कार भी होगा, तो हमें उनके बारे में भी थोड़ा, जो अभी हमारे बीच से चलेंगे, उनके प्रति भी संवेदना रखते हुए प्रशासन को, सब लोगों को रख करके उस विषय पर भी आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा मैं जिस प्रकार से आपने कहा कि मैं सरकार कर रही हूँ, मैं मेरे क्षेत्र की जनता का, मेरे अपने लोगों का जो मेरे जो काम है कि उनके बीच में दुख दर्द में खड़ा रहने का, इसमें सरकार का रिप्रेजेंटेशन करने का कोई विषय नहीं है और मैं अपने आप को जनता से जुड़ा हुआ ज़्यादा मानता हूँ और मेरा काम मैं समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जनता के बीच में जाकर के उनके दुख दर्द में खड़ा रहूँ। और परिजन जब सहमति जता रहे तो सब लोगों ने यहाँ पर सहमति जताई है। मैं चाहता हूँ कि सचिन कुलदीप को न्याय मिले और पुलिस प्रशासन जो है वो सही तरीके से इस मामले। दुर्भाग्य इसको कहूँगा मैं कि जो जिससे नौजवान की 60 घंटे पहले डेथ हुई और 60 घंटे बाद इसका पूरे मुद्दे का निस्तारण हुआ है। अगर प्रशासन चाहता, कलेक्टर कोटपुतली, कलेक्टर SP कोटपुतली चाहते
तो समय पर ये 60 घंटे नहीं लगते। भूखे प्यासे लोग रहे, मृतक का पूरा परिवार और आसपास के सभी जनप्रतिनिधिगण यहाँ शामिल रहे और 60 घंटे बाद यहाँ से उठकर जा रहे हैं। मांगे तो बहुत सारी थी, 50 लाख रुपए की डिमांड मृतक के परिवार के लिए की गई थी। साथ ही जो मुलजिम हैं जिनके नाम से नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी उनकी गिरफ्तारी की बात रखी थी और इसके अलावा एक संविधा पर एक कर्मचारी लगाने की बात परिवारजनों के साथ हुई थी। लेकिन 50 लाख की जगह तो अभी लगभग 9.5 लाख रुपए की राशि जो सरकार के द्वारा मिलनी है वो इनको मिलेगी। साथ ही इसमें 1 लाख रुपए नवोदय विद्यालय प्रशासन की ओर से उसमें शामिल है। लगभग 8.25 लाख रुपए राजस्थान सरकार की ओर से इसमें शामिल है और साथ ही जो संविधा की बात थी वो प्रशासन ने मानी है। दोनों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनका निलंबन किया गया है। साथ ही दोनों को यहाँ से हटाकर कहीं दूसरे मुख्यालय पर लगाया है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि प्रशासन संवेदनशील होता तो 60 घंटा जनता को नहीं बैठना पड़ता। ये न्याय की जो उम्मीद राजस्थान की सरकार से जनता करती है ये जंगल राज है। आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ इससे ज्यादा जंगल राज क्या हो सकता है। कल मैंने अधिकारियों को साफ साफ कहा, हमारे बीच में एसपी महोदय आई थी, कलेक्टर साहब छुट्टी पे थे, कि मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर मात्र प्राथमिक थाना कोटपुतली से और यहाँ आने में उनको 48 घंटे लग गए। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। इससे पता लग सकता है कि राजस्थान की सरकार कितनी संवेदनशील है और उनके अधिकारी कितने संवेदनशील है। ये दुर्भाग्य का विषय। प्रशासन, पुलिस और पीड़ित परिवार के परिजनों के बीच में एक समझौता हुआ है जिसके तहत पूर्व में जो इनकी मांगे थी जिसमें पीड़ित का राशि जो है वो अविलंब जारी कर दी जाएगी। 1 लाख की राशि नवोदय विद्यालय द्वारा एक्स ग्राशिया मिलेगी और मेडिकल बोर्ड से मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अनुसंधान एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन प्राप्त होने के तुरंत बाद में कंप्लीट कर दिया जाएगा। नौकरी के लिए नवोदय विद्यालय ने यह भरोसा दिलाया कि आउटसोर्सिंग के थ्रू नौकरी का प्रावधान है वो उनके पिताजी सब के पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड द्वारा दी जाएगी और फॉरेंसिक साइंस की जो रिपोर्ट है उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद अनुसंधान की गति तेज कर दी जाएगी। अनुसंधान अधिकारी स्कूल में बच्चों के उससे रिलेटेड जो भी विटनेसेज हैं उनके बयान दिए